वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। वर्गमूल पार्ट फर्स्ट में आपने देखा कि हमने चर्चा किया था कि किस एक पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई का अंक केवल 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो सकती है और एक पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। इसके आगे हम और चर्चा करेंगे, इस बिंदु को आगे बढ़ाएंगे। पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक से, पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक से वर्गमूल वाली संख्या के इकाई अंक का अनुमान लगाना कि अगर हमको पूर्ण वर्ग संख्या दिया हुआ है तो उसके इकाई के अंक का, वर्गमूल वाली संख्या के इकाई के अंक का क्या मान हो सकता है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए यहाँ स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या है 121। इसका इकाई का अंक क्या है? 1, दहाई का अंक 2 और सैकड़े का 3। तो इकाई का अंक हम यहाँ 1 लिखते हैं। अब आप अनुमान लगाइए कि ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जिसका वर्ग किया जाए तो 1 आ जाए। तो इसमें दो संभावनाएं हैं, या तो वर्गमूल वाली संख्या में इकाई का अंक 1 हो या 9। 9 9 81 या 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आता है। एक बार फिर से समझ लें, 121 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसकी इकाई की संख्या 1 है। तो हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि इसका जो वर्गमूल होगा उसकी इकाई का अंक क्या हो सकता है। तो अगर पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई का अंक 1 है तो उस वर्गमूल के इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9, क्योंकि 9 गुणे 9 करेंगे तो 9 गुणे 9, 9 इंटू 9 81, 81 1 आ सकता है, या 1 गुणे 1 करेंगे तो उसका वर्ग करेंगे तो 1 आ सकता है। अभी आगे और बात स्पष्ट हो जाएगी। अब आता है पूर्ण वर्ग संख्या 144। इसका इकाई का अंक कितना है? यूनिट है 4, इकाई का अंक है 4। अब अनुमान लगाइए आप 1 से लेकर 9 तक की कौन सी संख्या हो सकती है जिसको वर्ग करने पर लास्ट में 4 आवे। तो इसमें स्वाभाविक है 2 हो सकता है, 2 दूना 4, 2 इंटू 2 4, और दूसरी संख्या हो सकती है 8, 8 इंटू 8, 8 अठाए 8 गुणे 8 बराबर 64 होता है। तो 4 आने की संभावना है। अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक में 4 आया है तो इसका मतलब जो वर्गमूल वाली संख्या होगी उसके इकाई के अंक में या तो 2 होगा या 8 होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं 5, 225। इसका इकाई का अंक 5 है। तो 1 से 9 तक केवल एक ही संख्या है जिसको वर्ग किया जाए तो 5 आएगा, और वो संख्या है केवल 5। ठीक है, तो इसके वर्गमूल को जब हम लेंगे तो इसके इकाई के अंक में 5 आएगा। अब दूसरी संख्या है 256, 6। तो इकाई का अंक 256 में इकाई का अंक कितना है? 6। तो 1 से 9 तक ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर अंत में 6 आवे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 4 हो सकती है, 4 चौक 16, 4 इंटू 4 16, 16, और खुद ये संख्या हो सकती है 6। 6 गुणे 6 बराबर 36 होता है, क्योंकि वर्ग करेंगे तो उसको उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं। 4 इंटू 4 16 आ सकता है, 6 इंटू 6 16, और कोई ऐसी संख्या नहीं है 1 से 9 तक जिसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 आवे। अब फिर आता है 289, 289। इसका इकाई का अंक देखिए, समझ लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे होता है।
यूनिट टेंस 100। तो इसका इकाई का अंक है 9। तो कौन सी ऐसी संख्या है 1 से 9 तक जिसका वर्ग करें हम तो इकाई के अंक में 9 आवे? तो पहली संख्या है 3 और दूसरी संख्या है 7 हो सकता है। 7 × 7 = 49। यहाँ भी 9 आने की संभावना रहती है। तो एक ये पूर्वानुमान है, अभी हम वर्गमूल नहीं निकाल रहे हैं, वर्गमूल के बारीकियों से आपको परिचित करा रहे हैं कि अगर फिर एक बार देख लीजिए, अगर पूर्ण वर्ग संख्या 121 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका इकाई का अंक 1 है, तो इसके वर्गमूल में या तो इकाई का अंक 1 होगा या 9 होगा। अगर अंत में 4 आता है, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 4 है, तो इसकी जो वर्गमूल हम लेंगे उस वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 2 होगा या 8। अगर 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 4 हो सकता है या 6, 9 है तो 3 और 7। ये आप एकदम दिमाग में अपने बैठा लें, जब आगे हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो बहुत मदद करेगा। हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया है पूर्ण वर्ग संख्या 484। तो इसका अभी संभावना क्या है कि 4 का 2 और 8, या तो 2 हो सकता है या 8। और ये भी अनुमान एक लगा लीजिए कि ये 20 से बड़ी संख्या होगी। 20 का वर्ग करेंगे 400, तो 2 अंक की संख्या होगी, इसका वर्गमूल 2 अंकों की संख्या होगी, उसके इकाई के अंक में या तो 2 होगा या 8 होगा। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? वो भी 20 से बड़ी है। इसका जो वर्गमूल होगा वो 20 से क्या है? ग्रेटर है, बड़ा है, 20 से बड़ा होगा। और किससे छोटा होगा? चलिए अभी मैं बताता हूँ। 20 से बड़ा होगा। अब 20 से बड़ी वाली 2 अंक की संख्या क्या हो सकती है जिसमें 2 आवे अंत में? 22 हो सकता है और 28, क्योंकि आपने अभी यहाँ पढ़ा है कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक में 4 है तो वर्गमूल वाली संख्या के अंत में या तो 2 होगा या 8 होगा। देख लीजिए यहाँ पढ़े हैं, अगर 4 है तो उसके वर्गमूल वाली संख्या में या तो 2 होगा या 8 होगा। अब आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आप 28 के पास जाते हैं तो लगभग 800 से के करीब होना चाहिए। 30 मान ले राउंड फिगर में, 30 अगर ये 30 के करीब है तो 30 का वर्गमूल 900 होता है और 20 का वर्गमूल 400, तो जाहिर है ये 22 होगा। इसका वर्गमूल 22। अभी हम निकालना नहीं, एक अनुमान लगाना आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका वर्गमूल क्या होगा? 22। 22 में 22 का गुणा करेंगे तो 284 आ जाएगा। इसी तरह से एक और पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इसमें 729 है। तो 9 में आप क्या पढ़े हैं कि अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 9 आता है तो वर्ग में उसके वर्गमूल में या तो 3 आएगा या इकाई का अंक 3 आएगा या 7। तो यहाँ आप देख लें, ये भी 2 अंकों की संख्या होगी और 30 से छोटी और 20 से बड़ी होगी। ये अनुमान आप लगा लें। तो या तो 3 हो सकता है, तो या तो 23 हो सकता है या 27। ये 30 से छोटी है और 20 से बड़ी, ऐसी बीच में आएगा। तब 2 अंकों पर आपकी सिमट गई, दो जगह आपका अनुमान आ गया। तो जाहिर है कि ये 30 के ज़्यादा करीब है 900 और 20 के करीब, तो 2 दूना 400, 500, 600 होता, तो ये संभावना थी। इसलिए ये 729 का वर्गमूल कितना होगा? 27। एक अनुमान विधि है। इसको जब आप समझ जाएंगे तो आप जब वर्गमूल निकालेंगे तो आसानी होगी, आपका दिमाग वहाँ पहुँच जाएगा कि हमको 27 के करीब पहुँचना है। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं
कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होते हैं, ज्ञात करना। कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका वर्गमूल में कितने अंक होंगे। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या 1 है तो इसका वर्गमूल क्या होता है, 1। इसको हम पता कैसे लगाते हैं, इस पे आप एक अंडरलाइन ऊपर लाइन खींचिए। तो एक लाइन खींच रहे हैं तो 1 हो गया। अब 2 अंकों की कोई पूर्ण वर्ग संख्या, 2 अंकों का हम इसे लाइन खींचते हैं, जोड़ा बनाते हैं, तो एक जोड़ा बन गया। तो इसके अंकों की संख्या होगी 1। इसमें भी 1 अंक होगा, जाहिर है 4 का वर्ग है ये। और इसमें भी 2 अंकों का एक जोड़ा लगाएंगे तो ये भी 1 अंक की संख्या होगी। वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 होगी। लेकिन यहाँ जब आप जोड़ा लगाएंगे, 2 का जोड़ा लग गया, 1 बचता, उस पर भी एक लाइन खींचेंगे। जरूरी नहीं है 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा तो लग गया लेकिन 1 बचता है तो इस पे अब आपने कितनी लाइन खींचा है, 2। तो 100 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी 2। जाहिर है 10 का वर्गमूल क्या होता है, 10। 100 का वर्गमूल 10, 10 गुणे 10। तो ये 10 जो है 100 का वर्गमूल है, इसमें अंकों की संख्या कितनी है, 2। इसी तरह से देखिए 625 है, इसमें एक जोड़ा लग गया, एक और खींच दिए, तो कितना लाइन हो गया, 2। तो इसके भी वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी 2। ये 25 का वर्गमूल है, 6400 है, तो इसमें देखिए इसे जोड़ा बनाइए। तो इसमें इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, कितनी लाइन खींचे, 1, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 2, 2, 1, तो 1, 2, 3, इसमें अंकों की संख्या हो जाएगी 3। ये 100 का वर्गमूल है, 100 का वर्ग है, कितने का वर्ग है, 100 का। तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आएगी, 3। यहाँ भी देखिए 2, 2, 1, इसमें भी अंकों की संख्या आएगी 3। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या हो जाएगी 4। और आगे बढ़िए, 1, 2, 3, 2 का जोड़ा लगाइए, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 4, इसके भी अंकों की संख्या, वर्गमूल के अंकों की संख्या हो जाएगी 4। अब ये आप समझ गए होंगे, इसमें हम जोड़ा लगाते हैं, 1 है तो 1 ही लगाएंगे, 2 अंकों का जोड़ा लगाते हैं, लेकिन अगर 3 अंक है तो उसको भी एक अंडरलाइन करके हम गिन लेते हैं। जैसे 100 पर आए हैं तो 100 के 2 अंकों का जोड़ा लगा, 1 बच गया, इस पे भी लाइन खींच दिए, तो 1, 2, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या हो जाएगी 2। 625 है, इसके भी ऐसे अंडरलाइन 2 का किए, 2 का जोड़ा लगा, 1 बच गया, उस पे भी लाइन खींच दिए, तो इसके भी वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 हो जाएगी। 4 अंक का है तब भी 2 का, देखिए 2 जोड़ा लगा ना, तो इसका भी वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 हो जाएगी। यहाँ 2, 2, 1, 1, 2, 3, 3 हो जाएगा। यहाँ भी ऐसे 2, 2, 1, 3, यहाँ 2, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 4 हो जाएगा। यहाँ भी 2, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 4। अब आप समझ गए होंगे कि कहीं इस तरह प्रश्न आता है तो आप उसको हल कर ले जाएंगे। अब इसमें देखिए 2 प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं। 21 अंकों के पूर्ण वर्ग वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। जाहिर है 21 है तो 2 का जोड़ा लगाएंगे तो 10 होगा और 1 बचेगा, 10, 1, 11, 11 अंक होंगे। इसमें आप देख लीजिए पूर्ण वर्ग संख्या, तो ऐसे लगा लीजिए, 1, 2 जोड़ा बनाइए, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 के 6 जोड़े बनते हैं, तो ये आपका सी वाला विकल्प सही है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो से हमारे चैनल से जुड़े रहिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आप मिलकर वर्गमूल को इस तरह समझेंगे कि ये कभी जीवन में भी
भूलेगा नहीं, और कैसा भी प्रश्न आएगा आप इसको जरूर हल कर लेंगे। धन्यवाद।